ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। शिमला में केंद्रीय बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की और बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम आवास योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे हर शख्स के अपना घर होने का सपना पूरा किया जा सके। हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को इस योजना से फायदा मिलेगा। साथ ही बजट में किसानों की आय में बढ़ोतरी पर भी फोकस किया गया है। प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज के मामले में हिमाचल पहले से ही आगे है। इस बजट में 1 करोड़ लोगों को इस दायरे में लाने की व्यवस्था की गई है। बजट में महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में 50 नए स्थान विकसित करने की योजना का लाभ भी हिमाचल को मिलेगा। हिमाचल में 50 नए एयरपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी सरकार की कोशिशों से आगे बढ़ सकता है। ड्रोन तकनीक, नए मेडिकल कॉलेज और रेलवे प्रोजेक्ट्स के विस्तार का लाभ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। हिमाचल के लिए न तो उद्योग की बात हुई और न ही रेल लाइन विस्तार को लेकर प्रावधान दिखा। अगर ऐसा नहीं हुआ है और रेलवेज के बारे में भी जो है माननीय केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पार्लियामेंट में पेश किया है, मैंने वो सुना है, वो जो है बहुत निराशाजनक बजट है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट का भी चुनाव है कि भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज को राहत प्रदान करेंगे, मगर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर जो है पानी फिरा है। और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, उस क्षेत्र के लिए भी जो है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या कोई इंसेंटिव्स जो है या दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 5 लाख से जो है वो 7 लाख पे किया गया है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर है, बहुत सीमित लोग हैं जिनको कि इसका लाभ होगा, बाकी औरों को तो नहीं होने वाला है। एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कंसर्न्ड, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो इंडस्ट्रियल पैकेज जो है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्रीय बजट आंकड़ों का मायाजाल, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट जो है वो आंकड़ों का मायाजाल है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब मध्यम वर्ग को नजरअंदाज किया गया है। बजट में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में फंड को नहीं बढ़ाया गया है। ये एक दिशाहीन बजट है। पिछले कल केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया जो बजट था वो मात्र आंकड़ों का मायाजाल रहा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग को उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो फिर से अपनी जो आस लगाए बैठा था वो उनकी आस पूरी नहीं हुई, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख का जो स्लैब इन्होंने ये मात्र एक प्रलोभन दिया गया है और आयकर को बढ़ावा देने के लिए एक ये पैंतरा है सरकार का। और अब बात डायरिया की। धर्मशाला के शीला चौक, भटेहट और पासू पंचायत में 2 दिन में डायरिया के 28 से अधिक मामले सामने आए हैं। ये मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जोनल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि दिक्कत होने पर कई लोग उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचे थे। इन मरीजों में ज्यादातर लोगों को दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी। बीते कल डायरिया के करीब 19 मामले रिपोर्ट किए गए। सभी
घर में इलाज चल रहा है। लोगों को बाहर का खाना खाने से परहेज करने और पानी उबाल कर पीने की सलाह दी गई है। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान के घास की जांच करने के लिए नौनी विश्वविद्यालय की टीम पहुंची हुई है। इस टीम की अगुवाई शिक्षा निदेशक इंद्रदेव कर रहे हैं। जांच के दौरान टीम ने पाया कि कुछ घास करीब 1000 साल से भी पुरानी है। दरअसल राजाओं ने इस चौगान मैदान को बनाया था। उस समय घास को मलेशिया से मंगवाया गया था। इसकी पुष्टि टीम ने भी की। उन्होंने खरपतवार से इस घास को खतरा बताया था। साथ ही टीम ने यह भी देखा कि चौगान मैदान पूरी तरह से समतल नहीं है। ऐसे में इस घास के लिए पानी निकासी का सही होना भी जरूरी है। बता दें कि हर साल मिंजर मेले की गतिविधियों के दौरान चौगान मैदान की घास पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसके रख रखाव के लिए हर साल दिसंबर से 15 अप्रैल तक चौगान मैदान को बंद किया जाता है। लेकिन इस बार घास बहुत कम दिख रही है। ऐसे में प्रशासन ने घास को बढ़ाने के लिए नौनी विश्वविद्यालय से मदद मांगी है। सोलन में आवारा और बेसहारा गायों को रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी योगेश गुप्ता ने बताया है कि नगर निगम की ओर से शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब उन्हें मीडिया के जरिए गायों को आवारा घूमने की जानकारी मिली है। जल्द ही इन बेसहारा पशुओं को भी गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस पर बात करेंगे श्री रेणुका जी वेटलैंड की, जो अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में रेणुका जी का जिक्र कर चुके हैं। श्री रेणुका जी वेटलैंड को 8 नवंबर 2005 को रामसर साइट घोषित किया गया था और यहां अब हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं 400 से अधिक प्रवासी पक्षी फिलहाल यहां मौजूद हैं। वन्य प्राणी विभाग के आरओ नंदलाल ठाकुर ने बताया कि इस बार रेणुका जी वेटलैंड में 8 प्रजातियों के करीब 402 पक्षी पहुंचे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।